आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गजा के इमदादी कैंप में आटे में मिली नशीली दवाएं, ऑक्सीकोडोन नशीली दवा के मिलाने का है इल्जाम। मोदी हुकूमत पर भड़के कांग्रेस एमपी अखिलेश सिंह, वक्फ एक्ट हुकूमत ले जल्द से जल्द वापस। जी न्यूज और न्यूज 18 के एक्सर्स पर फर्जी खबर चलाने का इल्जाम। जम्मू कश्मीर की एक अदालत ने पुलिस को FIR का दिया हुक्म। सऊदी हुकूमत का बड़ा फैसला, अब नहीं बिकेगा मीट और तंबाकू। मुंबई की मस्जिदों में ऐप से हो रही अजान, लाउडस्पीकर अब बीते दिनों की बात। भोपाल और पुणे में ईरानी लीडरों के पोस्टर पर तनाजा, इंतजामिया ने हटाया तो इमाम ने दी नसीहत। तेलंगाना में मुहर्रम पर 2 दिन की छुट्टी, अशूरा की इबादत में डूबेगा पूरा राज्य। भदोही में खातून से जबरन हिंदू धर्म कबूल करवाने का इल्जाम, पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। यूरोप के एक छोटे से मुल्क आयरलैंड ने इजराइल को उसकी औकात दिखाते हुए तमाम इजरायली प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर बैन लगाने का फैसला किया है। ये आयरलैंड का इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला है। जो बड़े बड़े अरब देश इजराइल के खिलाफ 2 सालों में नहीं कर पाए, वो छोटे छोटे गैर मुस्लिम मुल्क फिलिस्तीन की हिमायत में कर रहे हैं। आयरलैंड के जज्बे को सलाम है जो उसने इतनी बड़ी हिम्मत की कि दुनिया के ताकतवर मुल्कों में खुद को शुमार कराने वाले मुल्क इजराइल से सीधी टक्कर ले ली। किसी भी मुल्क का प्रोडक्ट बैन करना बहुत बड़ी बात है। ये आयरलैंड के जरिए सीधा इजराइल की इकोनॉमी पर करारा तमाचा है। इजराइल के दुनिया भर में सुई से जहाज तक ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स फैले हुए हैं जिन पर दुनिया गुजारा कर रही है, लेकिन इन सब बातों की परवाह किए बगैर यूरोप के एक छोटे से देश आयरलैंड ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और ऐसा कदम उठाने वाला आयरलैंड पहला EU नेशन बन गया है। गजा में इजराइल की जंग को तकरीबन 2 साल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक फिलिस्तीन के लिए अरब मुमालिक ने इतनी मजबूती से कोई आवाज या ठोस कदम इजराइल के खिलाफ नहीं उठाए जो दुनिया के दूसरे गैर मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ किया। अरब देशों ने सिर्फ आवाज उठाने के नाम पर अब तक सिर्फ सोशल मीडिया पर मजम्मत का खेल किया या फिर छोटे छोटे समिट कर दिखावा किया। गजा में इजराइल का कत्लेआम शुरू होने के बाद कई मुल्कों ने सीज फायर और टेंशन कम करने की अपील की। इस दौरान दुनिया के कई छोटे छोटे गैर मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए इंसानियत की मिसाल पेश की। गजा में 7 अक्टूबर 2023 की जंग के आगाज के बाद से 13 नवंबर 2024 तक बेलीज, बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया और निकारागुआ ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए, जबकि चैड, चिली, होंडुरास, साउथ अफ्रीका और तुर्की ने जंग के दौरान इजराइल की कार्रवाइयों का हवाला देते हुए इजराइल से अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लिया। अब इसी सिमत में एक छोटे से गैर मुस्लिम यूरोपीय मुल्क आयरलैंड ने भी इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए बहुत बड़ा फैसला किया है, जो कि इजराइल के लिए बहुत तगड़ा झटका है। द आयरिश पोस्ट की खबर के मुताबिक आयरलैंड इजरायली प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर कानूनी तौर पर बैन लगाने वाला पहला यूरोपीय यूनियन लेंगे। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि ये दीगर यूरोपीय मुल्कों को भी हमारे साथ जुड़ने के लिए मोटिवेट करेगा। आयरलैंड के जरिए ये कदम पिछले साल फिलिस्तीनी रियासत को मान्यता देने के बाद उठाया गया है। स्पेन, नॉर्वे और स्लोवेनिया ने भी एक ऐसा कदम उठाया था। इस बिल को पेश करते हुए आयरलैंड के हुक्काम ने कहा कि किसी दूसरे यूरोपीय यूनियन के मुल्क ने अभी तक इस तरह का कानून पेश नहीं किया है। आयरलैंड पहला ऐसा मुल्क है जिसने इजराइल के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया है। आयरलैंड का ये तारीखी कदम उन तमाम अरब मुमालिक के मुंह पर करारा थप्पड़ है जो इजराइल के साथ या तो रिश्ते बहाल किए बैठे हैं या फिर रिश्ते बहाल करने की तैयारियां कर रहे हैं।
ये शर्म की बात नहीं तो और क्या है कि फिलिस्तीन के लिए यूरोपियन देश तो इजराइल से कारोबार तोड़ रहे हैं, लेकिन अरब मुमालिक ने फिलिस्तीन के लिए आज तक ऐसा कोई फैसला या कदम नहीं उठाया जिससे पता चलता है कि अरब देश पैसों के भूखे हैं। इन्हें इंसानियत या गजा के लोगों की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। इजरायली प्रोडक्ट्स की बात करें तो पूरी दुनिया में इजराइल के प्रोडक्ट्स हर फील्ड में दिखाई देते हैं और ये रोजमर्रा की जिंदगी में इतना घुल मिल गए हैं कि हर कोई इनका आदी हो गया है। इसके बावजूद आयरलैंड का इतना